नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर काजल पटेल और आज हम जानेंगे शहद के बारे में और शहद से जुड़ी सारी बातें जो आपको जानना ज़रूरी है। आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर अनिल शुक्ला सर, जिनसे हम शहद पे चर्चा करेंगे। नमस्ते सर। शहद कितने प्रकार का होता है सर? देखिए, शहद कई प्रकार का होता है आयुर्वेद के अनुसार, पर आज के परिदृश्य में देखें तो शहद जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मल्टीफ्लोरा शहद, इसमें मधुमक्खियां सभी तरह के फूलों के परागकणों को चुनती हैं और शहद का निर्माण करती हैं। तो इसमें सभी तरह की औषधियों का गुण एक साथ आपको शहद में देखने को मिलता है। दूसरा होता है सिंगल फ्लोरा। सिंगल फ्लोरा में जो मधुमक्खी पालन करने वाले भाई होते हैं वो मधुमक्खी को किसी खास तरह के खेत के पास रखते हैं, तो मधुमक्खी केवल उन्हीं का परागकण चुनती है और उसी तरह का खास तरह का एक शहद बनाती है। जैसे यदि सौंफ के खेत के पास यदि हमने मधुमक्खी पालन किया है तो वो उसके फूलों का रस जो है लेती है और सौंफ फ्लेवर शहद बनाती है, या अजवाइन के पास रखा तो अजवाइन का नेक्टर लेकर के वो अजवाइन फ्लेवर वाला शहद बनाती है। कई लोगों को लगता है कि ये फ्लेवर जो शहद में होते हैं ये ऊपर से या अलग से डाले जाते हैं, जो ऐसा नहीं होता। जिस तरह का नेक्टर मधुमक्खी चुनती है उसके साथ उसका कुछ औषधीय गुण भी उसमें मौजूद हो जाता है और इस तरह से इन्फ्यूज शहद जो है वो मार्केट में आजकल देखने को मिलता है। बट यदि हम देखें स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा शहद ज़्यादा बेहतर होता है, तो जो सिंगल फ्लोरा शहद होता है उसके लिए ग्राहकों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है और वो टेस्ट और अरोमा के लिए तो अच्छा होता है, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो मल्टीफ्लोरा शहद ज़्यादा गुणकारी होता है, क्योंकि उसमें मधुमक्खी सभी तरह के पौधों का जो है नेक्टर चुनती है, तो उसमें ज़्यादा औषधीय गुणों का समावेश होता है सिंगल फ्लोरा शहद के। देखिए, एक औषधि जो खासतौर पर आयुर्वेद में बच्चों के लिए बनाई जाती है जिसको कहते हैं स्वर्णप्राशन। तो स्वर्णप्राशन एक ऐसी औषधि है जिसका सेवन करने से बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास बहुत अच्छे से होता है। तो उसके निर्माण के लिए भी कोई आयुर्वेदिक वैद्य या कोई कंपनी शहद का चयन करना चाहे तो वहाँ पर सिंगल फ्लोरा अजवाइन का शहद चुना जा सकता है, क्योंकि अजवाइन में कुछ दीपन पाचन के योग होते हैं जो खाने को आसानी से पचाने में मदद करते हैं। यदि उससे स्वर्णप्राशन का निर्माण किया जाएगा तो स्वर्णप्राशन बच्चा आसानी से जो है उसको पचा पाएगा और स्वर्णप्राशन के पूरे लाभ बच्चे को मिलेंगे। पर यदि बड़े लोगों की बात करें तो बड़े लोगों के लिए वो शहद कुछ खास विशेष गुण नहीं देगा, क्योंकि उसमें जो औषधीय गुण होते हैं वो अल्प मात्रा में होते हैं और उससे शहद की प्रॉपर्टीज में मेजर इम्पैक्ट नहीं होता। तो यदि आपको शहद का सेवन करना है तो आप मल्टीफ्लोरा शहद का चयन कर सकते हैं। वो आपके लिए जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा और आपको उसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट सिंगल फ्लोरा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको शहद दे सकते हैं क्या? देखिए, डायबिटीज़ के पेशेंट को भी शहद आयुर्वेद की दृष्टिकोण से दिया जा सकता है। शहद जो है वो कफ का शोषण करता है और डायबिटीज़ आयुर्वेद के अनुसार एक कफज रोग है, इसलिए आयुर्वेदिक संहिताओं में शहद का सेवन डायबिटीज़ में बताया गया है। परंतु कोई भी चीज़ का आप अधिक मात्रा में यदि सेवन करते हैं तो वो आपके लिए सदैव नुकसानदायक ही होता है। तो यदि कोई मधुमेह से पीड़ित रोगी शहद का सेवन करना चाहे उसके औषधीय लाभ को लेने के लिए, तो वो बिल्कुल शहद का सेवन कर सकता है, पर एक दिन में 3 ग्राम से ज़्यादा, 5 ग्राम से ज़्यादा शहद का सेवन नहीं करना है, पहला नियम। दूसरा, डायबिटीज़ के लिए जो अलग से नियम बताए जाते हैं खान पान, लाइफस्टाइल से संबंधित, उनका पालन हमें ज़रूर करना है। शहद डायबिटीज़ की दवाई नहीं है। शहद का सेवन करके आप जो उससे लाभ लेना चाहते हो, आप वो यदि लेना चाहें तो आप शहद ले सकते हैं, पर आप ये सोच के शहद का सेवन ना करें कि शहद लेंगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी और शहद कितनी ही मात्रा में ले लें तो डायबिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। शहद में भी देखिए ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों होते हैं 60 से 70% तक, तो वो आपके मीठे का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता कि हमने जो है कोई भी मिठाई बनाई तो उसमें गुड़ और शक्कर की जगह हमने शहद डाल लिया और उसको हमने अधिक मात्रा में लेना चालू कर दिया। तो यदि आप शहद भी अधिक मात्रा में लेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। कितना शहद ले सकते हैं और कौन सा शहद ले सकते हैं, क्या आप इसके बारे में बताएंगे? जी, तो देखिए, शहद जो है आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। लोगों को लगता है कि ये कोई खास कंपनी है जो असली शहद बनाती है और बाकी कंपनियां जो है वो असली शहद नहीं बनाती, या केवल कंपनियों का ही शहद खरीदना चाहिए क्योंकि जो लोकल शहद मिलता है वो शायद नकली हो या गुड़ का पानी हो। आप शहद किसी का भी ले सकते हैं, पर शहद का चयन करने के पहले आपको बहुत सारे मुख्य
बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। पहला तो ये देखिए कि शहद जो है आप यदि कोई लोकल वेंडर से लेते हैं या किसी किसान भाई से लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां इंडस्ट्रियल लेवल पे शहद का निर्माण करती हैं तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जब वो इंडस्ट्रियल लेवल पे शहद को बनाती हैं तो वो शहद को पाश्चरीकृत कर देती हैं, जिससे उन्हें ये लाभ होता है कि शहद जो है शेल्फ पे रख रखे जम नहीं जाता। दूसरा, शहद जो है वो लंबे समय तक शेल्फ पे रखा जा सकता है, उसमें जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है और उसमें जो यीस्ट होता है, अमीबा वगैरह, वो कम हो जाते हैं। और एक आम धारणा लोगों के बीच में होती है कि शहद जो है वो जमता नहीं है, तो और जो शहद जमता है वो नकली होता है, तो इसलिए भी कंपनियां उसको पाश्चरीकृत कर देती हैं और फिर शहद के अंदर जो क्रिस्टल बनाने वाली प्रॉपर्टीज होती है वो खत्म हो जाती है। और इसके अलावा उसको काफ़ी फिल्टर कर दिया जाता है। तो ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, इससे गुजरने के बाद शहद जो है वो एक शक्कर का पानी बन के रह जाता है। उसके अंदर किसी तरह के कोई एंजाइम नहीं बचते, ना उसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन मिनरल्स सब उसके नष्ट हो जाते हैं और आपको एक बिना जमने वाला मीठा सिरप मिल जाता है। पर यदि हम किसी लोकल वेंडर से लेते हैं या किसी किसान भाई से लेते हैं तो वो इन प्रक्रियाओं से गुजरा हुआ नहीं होता है और वो शहद जो है वो औषधीय गुणों से भरपूर होता है। उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे और ये जो असली शहद है ये जमता भी है। देखिए, असली शहद जमता है, इसको आयुर्वेद में कहते हैं मधु शर्करा। इसका कई औषधीय लाभ बताया गया है। ये सर्दी, खांसी, बुखार जैसी स्थितियों में दिया जा सकता है। ये एज ए एंटीबायोटिक आप प्रयोग कर सकते हो। तो असली शहद जमता है, पर आज के जो ग्राहक है उनको ना जमने वाला शहद चाहिए। इस वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये शहद को फिल्टर करके दे देती हैं और शहद जो है वो समझिए कि एक तरह से मर जाता है, वो किसी काम का नहीं होता। तो यदि आपको सेवन करना है तो आप देसी और बिना फिल्टर किया हुआ शहद परचेज करिए। और शहद किससे लें तो देखिए, ये एक आज के समय में आप कोई भी भोजन की चीज़ें भी लेना चाहें तो वो आप किसी लेबल को देख के ना लें। ये सब पूरा भरोसे पे टिकने वाली चीज़ है। तो अनुभव के साथ आपको पता पड़ने लगेगा कि कौन सा असली शहद है, कौन सा नकली शहद है। आप अपने आसपास के किसान भाइयों से संपर्क करें तो बिल्कुल असली शहद मिलेगा और असली शहद जमता भी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सड़क पर बहुत सारे विक्रेता होते हैं जो शहद का छत्ता लेकर खड़े रहते हैं, क्या उनसे हम शहद खरीद सकते हैं? देखिए, जो सड़क के आसपास आपको कई विक्रेता दिखते हैं जो शहद का छत्ता लेके खड़े रहते हैं और शहद बेचते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप उनसे शहद बिल्कुल ना खरीदिए, क्योंकि वो एक बार शहद छत्ते से निकाल लेते हैं और बार बार वो शुगर सिरप होता है या गुड़ का पानी होता है उसको उसमें डाल के वो आपको बेचते हैं कई बार। तो वो उसमें कई तरह के केमिकल्स और कई तरह के फ्रेगनेंस वगैरह डाल देते हैं और ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। आप यदि किसी से पूरा छत्ता लेकर के शहद खरीदना चाहते हैं, कई लोकल वेंडर्स होते हैं वो पूरा छत्ता भी सेल करते हैं, तो आप देखिए कि जो शहद मधुमक्खी का छत्ता होता है वो मोम से पूरा पैक होना चाहिए, वो उसके पोर्स खुले हुए ना होए। यदि उसके पोर्स खुले हुए हैं यानी कि उससे शहद निकाला गया है और उसको फिर से जो है शुगर सिरप में डिप करके बेचा जा रहा है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि लैब टेस्ट करके शहद को बेचती है, तो उससे कुछ रिलेटेड हम समझ सकते हैं कि उनके पास भी जो शहद होगा वो असली ही होगा? जैसा भी मैंने बताया कि देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो शहद नकली नहीं बेचती हैं। कई बार उसमें थोड़ा बहुत शुगर सिरप या कुछ इस तरह की चीज़ें मिला दी जाती हैं जिससे उसकी मिठास और बढ़ जाए, पर ज़्यादातर वो शहद जो है असली होता है, पर वो फिल्टर किया होता है जिसका सेवन यदि हम करते हैं तो हमें कोई विशेष लाभ नहीं होता। और ये जो प्रामाणिकता की बात हो रही है, लेबल्स की हो रही है, तो देखिए क्या होता है, कई लोकल वेंडर भी क्या करते हैं कि आपको कई लैब रिपोर्ट्स दे देते हैं। अब एक बैच का तो उन्होंने आपको लैब रिपोर्ट दे दिया, उसके बाद उन्होंने कई बैच और बनाई और वो आपको बेच दी और उसमें किसी में मिलावट भी की, तो आपको कैसे पता पड़ेगा। तो देखिए, शहद और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जिनको हम हेल्थ टॉनिक के रूप में चुनना पसंद करते हैं, तो हम अपने अनुभव और अपने लोकल लेवल पे लोगों की प्रामाणिकता को देख करके ही लें, लैब रिपोर्ट या बड़ी बड़ी कंपनियों के एडवर्टाइज के झांसे में ना आए। सर, मैंने आपसे मिलने के पहले रिसर्च में पढ़ा कि अलग अलग कलर के शहद होते हैं। क्या ये अलग अलग कलर के होते हैं या इनमें कलर मिलाया जाता है? तो देखिए, शहद का अलग अलग तरह का कलर होना पूरा तरह से स्वाभाविक है। ये निर्भर करता है कि मधुमक्खी ने किस फूल से नेक्टर का चयन किया है। यदि मधुमक्खी बबूल एकेशिया के फूलों से यदि शहद का निर्माण करती है
तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, पूरी तरह से सफ़ेद होता है। यदि सरसों के फूलों से नेक्टर चयन किया गया है तो वो पीले कलर का होता है, गहरे पीले कलर का, और वो बहुत तेज़ी से जमता भी है। और कई लोग इस सरसों के शहद को जो है नकली शहद समझकर सेवन करने से बचते हैं। और इसी तरह बाकी जो कलर है वो हो सकता है हल्का पीला हो, गहरा पीला हो, या थोड़ा सा काले कलर पे भी शहद जा सकता है। तो वो पूरी तरह से निर्भर करता है कि मधुमक्खी ने किस फूल से नेक्टर को चुना है। सर मेरा आखिरी सवाल है शहद से रिलेटेड कि शहद कितनी मात्रा में लेना चाहिए और इसको लेते समय कोई सावधानी रखनी चाहिए क्या? देखिए, ये सबसे ज़रूरी सवाल है। तो शहद देखिए एक सुपर फूड है और ये एक औषधि है। तो किसी भी औषधि को आप आहार की तरह ना प्रयोग करें कि यदि शहद बहुत अच्छा है, देसी भी मिल गया है, तो हम उसको बहुत अधिक मात्रा में लेने लगे। जैसे मैंने बताया कि शहद में भी फ्रुक्टोज ग्लूकोज दोनों होता है। यदि अधिक मात्रा में हम शहद का सेवन करेंगे तो हमें लाभ के साथ साथ कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो यदि डायबिटीज़ से पीड़ित व्यक्ति है तो 3 ग्राम एक दिन में यदि हम लेते हैं और कुछ कड़वी औषधियों के साथ लेते हैं, गिलोय वगैरह के साथ लिया, तो आपको अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। सामान्य व्यक्ति भी जो है वो लगभग 5 से 10 ग्राम शहद का सेवन कर सकते हैं। और अन्य जो सोर्स होते हैं जिनसे शरीर में मीठा जाता है उनको आप कम कर सकते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ कि शहद के साथ क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आजकल हम कई कुकरी शोज देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि भोजन पकाते वक्त उसमें मीठे के रूप में बहुत सारा शहद डाल दिया जाता है और उसको गर्म करके सेवन किया जाता है। तो देखिए, आयुर्वेद में साफ तरह से मना किया गया है कि शहद को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। यदि हम शहद को गर्म करते हैं तो वो आम विष यानी कि कई तरह के फ्री रेडिकल्स का निर्माण कर देता है और जिससे हमें कई तरह की व्याधियाँ हो सकती हैं, खासतौर पर त्वचा विकार। इसके अलावा यदि आप शहद का सेवन करते हैं तो उसको आपको घी के साथ कभी सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि यदि आप बराबर मात्रा में शहद और घी का सेवन करते हैं तो वो विष की तरह काम करता है और वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये कुछ विशेष सावधानियां हैं जिनका हमको शहद का सेवन करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए शहद के बारे में। अब हम शहद का प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे। आपको भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।